चुनाव को देखते ही भले ही दरभंगा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मूड में हो, लेकिन अपराधी पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। मानो पुलिस के नाक के नीचे छोटी बड़ी घटना को अंजाम देकर रोज दरभंगा पुलिस को चुनौती दे रही है। इसी कड़ी में आज दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना इलाके के बालूघाट में अपराधी पिस्टल की नोक पर तकरीबन 8 लाख रुपए लूट चलते बना और दरभंगा पुलिस घटना के बाद लकीर खींचती दिखाई दी। लूटे गए पैसे पूर्व विधायक सह बीजेपी नेता अमरनाथ गामी के परिवार का है। घटना के बाद पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भी घटना स्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि घटना तकरीबन रात 8:30 बजे की है, जब पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दुकान का स्टाफ बाजार समिति से नगद कलेक्शन कर घर लौट रहा था। तभी अपाची बाइक पर सवार 2 अपराधी बालूघाट मोहल्ले में उनके स्टाफ के बाइक को पहले ओवरटेक किया और पिस्टल दिखाकर बाइक रुकवाई। इसके बाद डिक्की में रखे तकरीबन 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। अपराधी के फरार होने के बाद मोहल्ले में हल्ला मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर यूनिवर्सिटी थाने की पुलिस पहुंच जांच शुरू कर दी। एक तरफ जहां पुलिस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस स्टाफ से पैसे लूटे गए उससे भी पुलिस घटना की जानकारी लेकर छापेमारी में जुट गई है। घटना की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने फोन पर की। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच की बात कहे फिलहाल कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मेरा भतीजा का फर्म है पुरुषोत्तम स्टोर, उसका बाजार समिति से स्टाफ तकादा करके जा रहा था। बालूघाट के इसी स्थल पर एक अपाची बाइक से ओवरटेक करके उसको पिस्टल भिरा के डिक्की से झोला लेके निकल गया। सूचना हुआ तो फिर थाना का फोन किया। वर्तमान में इंक्वायरी चल रहा है। क्या था झोला में? तो कितने रकम कलेक्शन था? संभवतः 7-8 लाख के बीच में राशि था। वो कल पता चलेगा, क्या कि वो जो राशि जिस से लिया था ना सोची उसी में। अब पूछ के एग्जैक्ट फिगर आएगा 8 के समथिंग। तो क्या लगता है कोई किसी की पहचान हो पाई? कितने लोग थे? किसी को जानकारी? 2 लोग था गाड़ी से। हमको लगता है वहीं से पीछा किया होगा कलेक्शन का। हाँ, फायरिंग वायरिंग भी किया गया? नहीं, आराम से जब घटना को पिस्टल भिराया, डिक्की खोल के झोला लेके निकल गया। आपका स्टाफ अकेले था? कितने लोग? अकेले था। कितने बजे चला था? कितने बजे घटना हुई? लगभग 8:30 बजे घटना घटी। 15 मिनट पहले चला होगा। तो लगता है कहीं आपके अंदर भी कहीं मिली भगत भी हो सकती है दुकान के स्टाफ या फिर नेगेटिव क्राइम लग रहा है? देखिए, इसके पहले भी घटना हुई। इस तरह का घटना यहाँ पर कई बार हुआ और घटना बाजार समिति में अपराधी घात लगा के पहले से इंक्वायरी देखता होगा कि आता जाता ही तो बराबर का करता था। और वो तो अनुसंधान का विषय है कि पुलिस प्रशासन किस अंदाज में देखता है। लड़का का फर्द बयान के बाद ही पता चलेगा। कहीं सीसीटीवी को पुलिस वो इंक्वायरी कर रहा, सामने है। मारपीट किया या फिर बाइक भी लेके गया या बाइक को छोड़ के मोबाइल सब जैसे है, केवल वो लूट करके चला गया। समाज में हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु और भोजन का अभाव होता जा रहा है। भारत में अधिक गरीबी, कचरा प्रबंधन का अभाव और पब्लिक हेल्थ की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बीमार व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यह बातें विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आईएमए के सभागार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और डीएमसी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK गुप्ता ने कही। डॉक्टर गुप्ता ने वायु प्रदूषण को हार्ट अटैक सहित अनेक बीमारियों का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहां जाकर सांस ली जाए। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद मानसिक रोगियों की और खराब लाइफस्टाइल के कारण लोगों में हाइपरटेंशन, हृदय रोग, मोटापा और डायबिटीज आदि तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हम लोग संकल्प लें कि खुद स्वस्थ रहते हुए बिना भेदभाव के समाज को भी स्वस्थ बनाएंगे और स्वादिष्ट की जगह स्वास्थ्यवर्धक एवं घर का बना खाना को ही अपनाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य एवं बीमारियों को ठीक रखने के लिए और स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए सोशल मीडिया की जगह समाज सेवा में ज्यादा समय देने का आग्रह करते हुए भारत में जीवन प्रत्याशा 60 से बढ़कर 70 वर्ष हो जाने की जानकारी दी।
वे ज्यादा चीनी, नमक, फैट, तेलीय और मसालेदार फूड की जगह हरी सब्जी, सलाद और फलादी एंटीऑक्सीडेंट भोजन लेने की सलाह दी। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में 1950 ईस्वी से ही लगातार पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। वक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीना एक कला है। अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आमोद झा ने स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश करते हुए स्वास्थ्य रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। इस मौके पर राजेश बोरा और मनमोहन सरावगी आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर RB खेतान और डॉक्टर सुशील कुमार ने किया। परिचर्चा में डॉक्टर SN सराफ, डॉक्टर ओम प्रकाश, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर लता खेतान, तरुण मिश्रा, आलोक कुमार, डॉक्टर AK कश्यप, डॉक्टर मोहम्मद नेहाल, डॉक्टर कन्हैया झा, प्रमोद गुप्ता, मनोरंजन अग्रवाल, राजकुमार पासवान, मुकेश खेतान, अरुण सराफ, आलोक सिंह, रक्तदाता उमेश प्रसाद, दिनेश कुमार दास, सत्येंद्र कुमार और संतोष झा आदि उपस्थित थे। आगत अतिथियों का स्वागत मोमेंटो और फूल के पौधे से किया गया। वहीं उपस्थित सभी लोगों को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पल्स ऑक्सीमीटर और मास्क आदि दिए गए। हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। समस्याओं को लेकर के तब से हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। मुझे एक चीज बार बार कह रहा था कि हम लोग दिन रात जन समस्याओं में लगे रहते। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो यह काम नहीं करता, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस में करता हो या सरकारी में करता हो, और वह अपने स्वास्थ्य को भूल जाता है। तो मैं कम से कम उन लोगों को जरूर जागरूक करना चाहूंगा कि आप जन स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और आप स्वस्थ रहेंगे तभी जन को भी स्वास्थ्य रख सकेंगे। नहीं तो सिर्फ यदि आप खटिया पर लेट गए तो आप क्या सेवा कर पाएंगे। बस इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें और जन को भी स्वस्थ रहने की शुभकामना देते रहें, जो हम लोग बराबर से करते आते हैं। धन्यवाद। अब वक्ता ने कहा स्वस्थ जीवन जीना एक कला है और इसके लिए अनेक प्रावधान हैं। आज बदलते हुए समय में जो आर्थिक युग हुआ है, भौतिकवादी और भागम दौड़ की जिंदगी, प्रतियोगितापूर्ण वातावरण में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए समय का अभाव हुआ है। कहा जाता है स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ शरीर में ही के माध्यम से ही हम जो मानव जीवन के उद्देश्य कहे गए पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। व्यक्ति अगर स्वस्थ है, यह धरती ही उसके लिए स्वर्ग है। अगर वह बीमार है, अस्वस्थ है, वह नरक में जी रहा होता है। और स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी एक भार स्वरूप हो जाता है। आज जो हमारी बदली हुई दिनचर्या है उसमें पर्यावरण, खान पान, हमारी शारीरिक गतिविधियां और जो हम खाते हैं और स्वास्थ्यकर भोजन, उसके कारण ही अनेकानेक रोगों का घर बन गया हमारा शरीर। कोरोना काल में वैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इस पर भी लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त ये 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे है, हर साल की तरह इस साल भी आज हम लोग 7 अप्रैल को वो डे मना रहे हैं। इसमें हम लोग हेल्थ से जागरूकता से संबंधित बात करेंगे, जिसमें इस बार का WHO का स्लोगन है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माय हेल्थ माय राइट। इस पर हमारे बहुत सारे वक्ता लोग हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। विद्वान वक्ता लोग हैं, इससे आप लोग परिचित होंगे। डॉक्टर AK गुप्ता सुना होगा, टीवी में देखा होगा, हरियाणा में
पराली लोग जला करके दिल्ली के वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पॉल्यूशन वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया। हमारी फैक्ट्रियाँ काफ़ी धुआं और आग लग रही है। हमारी नदियों में नदी नाले खोले जा रहे हैं। आवाज़ इतनी इंटेंस डीजे की आवाज़ आती है कि कहीं बात करना चलना मुश्किल हो गया है। और कचरों पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। कचरों के डिस्पोजल पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। अभी तक हम लोग इतना ही जान पाए हैं, एक मोहल्ला से कचरा को इकट्ठा करके किसी एक पॉइंट पर फेंक देना, ये कचरा डिस्पोजल नहीं। इसको जब तक इंसिनरेटर में डाल के नहीं अब जलाया जाएगा, रिसाइकिल नहीं किया जाएगा, कंपोस्ट खाद नहीं किया जाएगा, तब तक ये कचरा का मैनेजमेंट बेकार है। राहत इंदौरी की पंक्तियां याद आती है। उन्होंने लिखा था कि मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए, चारों तरफ जहर है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर लगातार दरभंगा में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां एक तरफ जिला स्कूल दरभंगा में चल रहा चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया, वहीं दूसरी तरफ आर्ट एंड गैलरी लहरियासराय में चुनाव प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एक्सपर्ट प्रशिक्षण आरती के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई संबंधित लोगों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट इत्यादि को किस तरीके से कनेक्शन किया जाए और किस तरह से इसका उपयोग किया जा सके, कैसे ऑपरेट किया जाएगा, इन तमाम बातों के संबंध में काफी बारीकियों से जानकारी दी गई। वहीं मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान पदाधिकारी और मतदान कर्मी इन लोगों को किस तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग शुरू होने से पहले किस प्रकार मॉक पोल करना है, इस संबंध में भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। आज 2 तारीख से यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और 2, 3, 4, 5 और चौथा दिन है प्रशिक्षण का। देखिए आज पोलिंग ऑफिसर कर्मी है, प्रशिक्षु है और इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि इनका मुख्य कार्य दायित्व क्या है, चुनाव को किस रूप में लेना है और चुनाव को टीम भावना से, एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, टीम भावना से काम करना है, इसको अच्छा से अंजाम देना है। वैसे संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराया गया है। प्रोजेक्टर पर भी इन लोगों को दिखाया गया है, एक एक चीज इन्होंने देखा है। उसके बाद हम 2 मास्टर ट्रेनर हैं और अपनी बातों को हम लोग ने रखा है, जो जानकारी हमारे पास है, एक एक बिंदुओं से इन्हों को अवगत कराया गया है। और उसके बाद जो है ये लोग अब हैंड्स ऑन करेंगे, मशीन से छेड़छाड़ करेंगे, कनेक्शन करेंगे, मॉक पोल कैसे करना है, सीआरसी कैसे करना है, कैसे और बात परिस्थितियों को समझना है, सारी बातें इन लोगों को बताया। फिर वो मशीन में टोटल चीज बताया था। मेरा ध्यान जो है यहाँ पे जनता डॉक्यूमेंट जाते हैं और हम आपको टोटल दबा दिए तो मतलब वोटिंग करेंगे ना, तो आप रजिस्टर से उस समय में बता देंगे, न कि मशीन से बताने का प्रयास करेंगे इतना वोट है और आप एक एवरेज बता देंगे। एक्चुअली अगर 100% नहीं भी हो तो आप एक्चुअली के चक्कर में न पौधे थोड़ा सा 1-2 वोट इधर उधर होगा, आप अपना काम पर ध्यान देंगे, वो अपने काम पे आप ध्यान देते, न कि आप डाटा को बताने में ही अपना टाइम को बर्बाद कर देते। टाइम बूथ पे बहुत मायने रखता है। अगर टाइम के हिसाब से आप चल रहे हैं तो आपका कहीं भी परेशानी नहीं आएगा। और टाइम तो थोड़ा बहुत आपको है, इसलिए आप खाना खाने गए, बैठ गए, कुछ आराम करने वाले नहीं, सब आना है, मेरे बूथ पे इतना वोटर है, मुझे सही टाइम पर वोटिंग करवाने चला आना है। अब देखेंगे शाम से टाइम में आपने वोट पर बहुत सारा भीड़ हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि सुबह में आपका रेशियो सही नहीं रहा, आपने सही टाइम पर सही वोटिंग नहीं करवा पाया या जनता के पास नहीं आया, तो उस समय में परेशान नहीं होना है। ठंडा का सीजन है, आपको तो 6 बजे टाइम देवे दिया है, 6 बजे तक वोटिंग करवाना है। उम्मीद रखिए कि 6 बजे तक ही समाप्त हो जाएंगे। यदि नहीं हुआ तो आप प्रयास करें कि अपना स्पीड को मैनेज करते चले, अपना स्पीड आप बढ़ा लें। दरभंगा के लहरियासराय स्थित एक अनोखी चाय की दुकान देखने को मिली, जहां चाय दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रख लिया और यहां चाय पीने वाले लोगों की भी काफी भीड़ उमड़ रही है। हमने चाय दुकानदार से लेकर चाय पीने आए कई ग्राहकों से भी बात की,
तो इन लोगों ने मोदी चाय दुकान की खूब तारीफ की। सॉरी सुनील कुमार हेमंत। सुनील जी, ये बताइए क्या खास लगा यहाँ और क्यों खींचे चले यहाँ चाय पीने? ये चाय यहाँ बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है, अच्छा बनता है। लहरिया फ्राई सबसे अच्छा दुकान है चाय का दुकान, और अच्छा पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी है। नहीं, ये नाम भी कुछ मोदी चाय बहुत अच्छा बना है। नया करीब 1 महीना खुला ये चाय का दुकान, अच्छा खासा बनाते हैं। तो कुछ अलग लगता है नॉर्मल चाय और बहुत अलग है। गाँव घर में जो पीते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चाय यहाँ पे। अच्छा ग्राहक भी आता है, अच्छा सेल भी अच्छा हो जाता है। चाय पीते तो चुनाव पर कुछ चर्चा होता है क्योंकि चुनाव का वक्त है। चुनाव का आता है आजकल, मतलब चुनाव का माहौल है तो अच्छा लगता है। सरकार मतलब आने वाली है, 4 होने आगे तो जरूर आ जाएंगे। नाम बताइए। चंदन जी बताइए क्या है खास इस चाय में और क्यों आए इस चाय दुकान पे? चाय बहुत अच्छी बनती है, पूरे लहरिया सराय मार्केट में इनसे बहुत अच्छा चाय पीने में बहुत स्वादिष्ट। नाम भी कुछ खास है, उसका कोई असर पड़ता है क्या? जी, क्या नाम है चाय? मोदी चाय दुकान इसके नाम से जो पहले बनेगा नाम मोदी चाय दुकान। तो चाय दुकान पे क्या मोदी समर्थक ही खाली आते हैं या मोदी विरोधी भी आते हैं? सब आते हैं, विरोधी भी आते हैं, समर्थक भी आते हैं। लेकिन चाय दोनों का जायका एक होता है, अलग अलग हो जाता है? नहीं, एक ही होता है सर, स्वादिष्ट होता है, सबके लिए बराबर होता है और अच्छा चाय बनता है। वक्त चुनाव का है, उसको लेकर भी कोई बातें क्या बातें होती है फिर उसमें? ऐसा ही जो हमारे ये सरकार जो है हमारे बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे दरभंगा में एम्स बनवा रहे हैं और वो जो है सो 80 करोड़ से ज़्यादा परिवार को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के तरफ जो है सो 5 लाख रुपया का जो है सो मुफ्त इलाज का सुविधा दिए हुए हैं। सरकार में बहुत चाहते क्या जी चाहते क्या आप लोग? जी हम लोग चाहते हैं कि इसे सरकार मेरा चाय पी के गए, ऐसा नहीं है। और मोदी जी का पूरा देश में नाम चल रहा है, इसलिए सोचे कि मोदी चाय दुकान ही नाम रखते हैं। उनसे के नाम पे आपकी दुकान भी चल रही है। जी सर। तो कुछ चुनाव का चर्चा होता है जब आप यहाँ बैठते हैं? और तो अभी चाय पे चर्चा, चाय से अभी इलेक्शन है, आचार संहिता लगा हुआ है, उससे भी हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे ग्राहक को सामान दिए बैठने नहीं देते, चूँकि राजनीतिक फिर बातचीत होती है। हाँ, तो वो तो होती ही है। क्या लगता है आपको, क्या दिखता है जब ग्राहक लोग आते हैं बात करते हैं? वो तो मोदी जी का राज फिर से आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कितना कमाई हो जाता है मोदी चाय दुकान से? अभी तो फिलहाल नया है, मतलब 2 महीने हुए हैं और 15 किलो 16 किलो दूध मेरा निकल जा रहा है। और यहाँ नहीं, यहाँ से मस्जिद तक कम से कम 10 चाय दुकान है, लेकिन वहाँ के भी ग्राहक यहाँ से आके चाय ले जा रहे हैं। नाम बताइए अपना। राकेश रंजन। मैथिली फिल्म राजा सलहेज का प्रीमियम शो का शुभारंभ किया गया। फिल्म के प्रमोशन को लेकर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया दरभंगा के लाइट हाउस सिनेमा हॉल लहरिया सराय में रविवार को। वहीं इस मौके पर फिल्म के अभिनेता, निर्देशक, निर्माता समेत फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद दिखे। यह बिहार में चर्चित पूजा राजा सलहेज के नाम पर बनाया गया है और उनके विचारों को दिखाया गया है। वहीं इस फिल्म की दर्शकों ने भी काफी तारीफ की है। इस फिल्म को देखने के लिए रविवार को दर्शकों की भारी संख्या में सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिली। 29 मार्च से इस फिल्म का प्रदर्शन सिनेमा हॉल में चल रहा है। हमने फिल्म के अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से बात की। क्या कुछ बताया इन्होंने इस फिल्म को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैं इस फिल्म में पात्र कर रहा था, तो सर ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक जो कैरेक्टर है वो बुद्धेश्वर है। लेकिन कैरेक्टर करने के बाद जब मैं लोगों के बीच गया तो मुझे लोगों ने जो बोला बउआ बुद्धेश्वर, मुझे इस चीज की इतनी खुशी हुई कि मुझे ये नहीं पता था कि इस कैरेक्टर से मुझे इतना सारा प्यार और इतना सारा विश्वास लोगों को मिलेगा। कि लोगों ने जो स्नेह और प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा सदाभारी हूँ और रहूंगा हमेशा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर संतोष बादल सर का, अपने प्रोड्यूसर सीएम झा सर का और साथ ही साथ हमारे अजीत आजाद सर। ये एक मतलब कि लेखक के साथ साथ एक मित्रवत संबंध बना करके हम सारे आर्टिस्टों का जो ध्यान रखते थे सेट पे भी, तो मैं इनके आज मुझे मौका मिल रहा है इनके बारे में कुछ बोलने का। जितने भी हमारी यूनिट थी, जब हम लोग शूट पे रहते थे तो A to Z सारा ख्याल इन्होंने आर्टिस्ट को एकदम अच्छे तरीके भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में रखा। और जहां जहां हमारी त्रुटियां होती थी
उसको भी काफी अच्छा करने की कोशिश करते थे। इसी से बातें मैं अपनी बातों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोहित गुप्ता हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। ये है मोहल्ला के लिए चाहता हूँ कि अगर हमें ऐसा ही स्नेह मिलता रहा तो मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं साल में 3-4 फिल्में अपनी ओर से बनाऊंगा। अब रहा अन्य प्रोड्यूसरों को भी कहना चाहता हूँ, अन्य डायरेक्टरों को भी कहना चाहता हूँ, छोटे बजट की ही हो, छोटी फिल्में ही क्यों न हो, आप भी सब बनाएं। वहाँ अगर हमारी जरूरत अगर महसूस हो तो हमें भी कहा जाए। आज आपने देखा हॉल फुल है, बेंच लगाने की नौबत है। इस हॉल में बेंच लगाने का परमिशन नहीं है, इसीलिए हमारे कई दर्शक चले गए। आप सब अपने सबको कहिए, प्लीज हाथ जोड़ के समझाइए सबको अपने अपने चैनलों के माध्यम से कि मैथिली फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। मैथिली में फिल्म से एक रोजगार खड़ा हो सकता है। सभी लोगों को काम दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल में मिल सकता है और इसकी संभावना राजा सलहेश ने क्रिएट कर दी है। वर्षों बाद 70 साल के इतिहास में, मैथिली फिल्म के 70 साल के इतिहास में 1962 में पहली फिल्म बनी थी, जो यही अभी हाल ही में केदारनाथ चौधरी जी का निधन हुआ है, जो ममता गावे गीत 1962 में उन्होंने बनाई थी। उसके बाद से 2024 में पहला अवसर है जो समाज को जोड़ने का, शिक्षा और संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से राजा सलहेश के आह्वान के साथ हम आए हैं। हम ये भी स्वीकार करते हैं अपने दर्शकों से कि कई चीजें इसमें छूट गई हैं। 2 घंटे में आप सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। हमने मानक मिथिला नहीं रखा है, हमने इंटरनेट। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि जैसे राजा सलहेश शिवाजी महाराणा प्रताप की तरह महापुरुष थे, बिल्कुल सिर्फ मिथिला में ही जाते, ज्यादा से ज्यादा बिहार में। आज हमारे निर्देशक साहब और निर्माता साहब और साहब के द्वारा जो ये पहल किया गया, तो इस चीज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाया गया, उनको पूरे विश्व में उनके बारे में लोग जाने कि हमारे भगवान सलहेश, जो बाबा सलहेश मिथिला के अंतिम राजा थे, वो कितना महान थे। तो इस बात से बहुत खुशी हो रही है कि मुझे वो किरदार करने का मौका मिला और दर्शकों का। मेरा नाम पी रंजन है और मैं बिहार सीतामढ़ी से ही, मैं भी मिथिलांचल से। ये सलहेश के पिता बने हैं। ये राजा सलहेश फिल्म जो है, आपको ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। मिथिलांचल के लिए, संपूर्ण बिहार के लिए एक विशाल फिल्म बनाए हैं। सभी कलाकारों को आप लोग के माध्यम से धन्यवाद। इस फिल्म को देखने के बाद यह जो निखलार महसूस हुआ, लोगों का जो जीवन है उसको शिक्षा के तरफ ले जाना चाहिए। राजा सलहेश एक कर्मयोगी पुरुष थे। राजा सलहेश एक महान पुरुष थे। राजा सलहेश किसी जाति विशेष के देवता नहीं है। राजा सलहेश सभी धर्म, सभी जाति के देवता हैं। इसके बारे में अभी बहुत अच्छा लगा है। उबल रहा है आधा फिल्म देखने से, अब पता नहीं आगे क्या होगा।